नमस्कार। कोरोना योग एपिसोड 83 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कौन आसन क्या है, इसको कैसे लगाया जाता है, किसको ये आसन नहीं करना चाहिए, इसके क्या प्रभाव हमें प्राप्त होते हैं। कौन आसन जानुशिरासन, पश्चिमोत्तानासन, जो आगे झुकने वाले आसन हैं उनका उपासन कहलाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब जानुशिरासन या पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास किया जाता है तो उसमें जब आगे की तरफ झुकते हैं तो पेट वाले भाग की मांसपेशियों का, अंगों का संकोचन होता है। और कौन आसन इसके विपरीत है, इसमें पेट वाले भाग का फैलाव होता है, प्रसरण होता है। जब हम जानुशिरासन और पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करते हैं तो रीढ़ आगे की ओर झुकती है। जब हम कौन आसन का अभ्यास करते हैं तो रीढ़ पीछे की ओर झुकती है। अर्थात कौन आसन कहीं ना कहीं जानुशिरासन और पश्चिमोत्तानासन के ठीक विपरीत है, जिसका सीधा अर्थ ये है कि जब हम जानुशिरासन के बाद कौन आसन करते हैं या पश्चिमोत्तानासन के बाद कौन आसन करते हैं तो वास्तव में ये क्रिया पूर्ण होती है और अधिक प्रभावकारी बनती है। अतः इसे पश्चिमोत्तानासन का, जानुशिरासन का उपासन कहा जाता है। इस आसन को कैसे लगाया जाता है आइए ये समझ लें। पहले हम बैठने की स्थिति में आसन में बैठे हुए हैं। उसके बाद दोनों हथेलियां हमारे ठीक पीछे हैं, एड़ी पंजे मिलाते हैं, हथेलियों में थोड़ा गैप कम कर लें, पंजों को तान दें और अब हथेलियों और एड़ियों पर भार देते हुए शरीर को इस प्रकार धीरे धीरे ऊपर उठाना है कि तलवे हमारे धरती को स्पर्श कर जाएं पूर्ण रूप से और सर हमारा पीछे की ओर झुक जाए। सर वाला भाग ये देखिएगा, ऊपर जाने की गति तेजी से नहीं होनी चाहिए, बहुत धीरे धीरे होनी चाहिए। आने की गति भी बहुत धीरे धीरे करें, तभी इस आसन का प्रभाव आपको पूरी तरह से मिलेगा। यह आसन किसको नहीं करना चाहिए? जिसको नाभि का हर्निया है वो इस आसन का अभ्यास ना करें। जिसके पेट में अल्सर के फोड़े हैं वो भी इस आसन का अभ्यास ना करें। जिनकी कलाई कमज़ोर है वो भी इस आसन का अभ्यास ना करें। अगर कोई व्यक्ति टेनिस एल्बो के दोष से पीड़ित है तो उसे भी यह आसन नहीं करना चाहिए। यह आसन जब साधक करता है तो उसकी कलाई, कोहनी और कंधे पुष्ट बनते हैं, बलिष्ठ बनते हैं, स्वस्थ बनते हैं। इस आसन के करने से रीढ़ के दोष ठीक होते हैं। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस, सियाटिका पेन या लंबर स्पॉन्डिलोलाइटिस की शिकायत है उनके लिए ये आसन रामबाण का कार्य करता है। जिनको पेट के रोग रहते हैं, जिनका पाचन निष्कासन ठीक नहीं, उनके लिए भी यह आसन बहुत सुंदर है। इसमें फेफड़ों में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। अतः ये आसन बहुत लाभकारी है। हमें इसे अपने साधना में नियमित रूप से इसका अभ्यास करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।